हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब। और पहले सभी को हैप्पी धनतेरस। और आज जो मैं यार टॉपिक लेने वाला हूँ वो थोड़ा मॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जैसे मैं मानता हूँ, है ना। इसमें मतलब काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ठीक है। और इसमें मुझे काफी बार गाली भी पड़ती है। लोग पूछते हैं यार बार बार कि पीवाईक्यू के मॉक्स देने चाहिए या ओरिजिनल मॉक्स देने चाहिए। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार ओरिजिनल मॉक्स दो, पीवाईक्यू मॉक्स देके क्या फायदा। और फिर लोग भाई अच्छा बेटा, पीवाईक्यू मॉक्स देने का कोई फायदा नहीं, अच्छा ओरिजिनल पेपर तो पीवाईक्यू पीवाईक्यू आता है, ओरिजिनल मार्क्स से क्या ही होता है, इररिलेवेंट होते हैं। अच्छा, अच्छा अभी देखते हैं। ये है ओरिजिनल मॉक, है ना, होली बोर्ड का। पहला क्वेश्चन देखो, कुछ इररिलेवेंट है इसमें? कुछ भी इररिलेवेंट हो या ये पीवाईक्यू ही तो है भाई, ये कोई नया क्वेश्चन है? अरे जाके कहीं पे देखोगे ना, बचपन से जो कर रहे हैं 2017 से उठा के 2023 के सारे पेपर अगर पीवाईक्यू दोगे ना, कुछ भी अनोखा नहीं है इस क्वेश्चन में। पूरा पीवाईक्यू बेस्ड, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। पीवाईक्यू बेस्ड, सिर्फ वैल्यू वैल्यू इधर उधर कर दी होगी और कुछ नहीं किया। नया क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू इधर किया, कुछ नहीं है इसमें। नया क्वेश्चन है ये नए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नए है, ये क्वेश्चन मतलब इसमें क्या है भाई, ये क्वेश्चन नए भी नहीं है यार। ये सब पीवाईक्यू में किसी ना किसी एग्जाम में, सीएचएसएल या सीजीएल या किसी एग्जाम में जरूर पूछे होंगे। ये कोई नए क्वेश्चन बनाते हैं? अबे मुश्किल से ये 25 में से, जैसे ये वाला क्वेश्चन ये नया है क्योंकि ये पहले आता नहीं था, ठीक है। पहले आता नहीं था इसलिए नया है। ये वाला क्वेश्चन ये कोई नया क्वेश्चन है? पहले आ चुका है कई बार, मतलब कई बार आपको मॉक्स में दिख जाएंगे ये सेम सेम क्वेश्चंस है। ये सेम क्वेश्चंस आपको कई बार दिख जाएंगे, ये तक आ रखे हैं यार किसी ना किसी एग्जाम में। ये प्रोबेबिलिटी का नया क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक अभी ऐड हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कोई नए क्वेश्चन है? ये एक अभी टॉपिक ऐड हुआ है इसलिए नया है, ठीक है। ये कोई नया क्वेश्चन है? इनमें से यार एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नया क्या, ये तो मतलब अब क्या कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे भाई? कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्या बोलूं मतलब इसमें, क्या बोलूं? ये सब नए क्वेश्चन है क्या यार? ये कोई भी नया क्वेश्चन, इसमें बस एक प्राइम फैक्टर पूछ लिया तो लोग चिल्ला गए, अरे नया क्वेश्चन पूछ लिया, वो माथा पकड़ के बैठ गए। ये सब नए क्वेश्चन है? अबे सालों इनमें से एक भी क्वेश्चन नया नहीं है यार। एक क्वेश्चन तक नया नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट सारे के सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। लोग तो मतलब लोग बहुत खूब लगाते हैं यार। आप लोगों को तो पता होगा कि कहाँ कहाँ आ रखे हैं। एक क्वेश्चन नया नहीं है, एक क्वेश्चन नया नहीं है, सब में कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज कर रखी है और कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने खुद से। एक मतलब मुश्किल से कभी, मैंने बहुत कम ओरिजिनल मॉक्स में ऐसा देखा है जब मुश्किल से कोई एकदम ही नया क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जो आपने शायद पहले कहीं पीवाईक्यू वीआईक्यू कहीं नहीं देखा होगा, किसी टीचर ने नहीं कराया होगा, कुछ नहीं, ठीक है। वो बहुत मुश्किल, बहुत रेयर क्वेश्चन होता है। और फिर यहाँ पे लोग ज्ञान देने आते हैं कि भाई पीवाईक्यू मॉक्स ही लगाने चाहिए, ओरिजिनल मॉक्स तो कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे यार एक बात समझो मेरी, टाइम, अगर मैं ओरिजिनल मार्क्स दूंगा सिर्फ, ठीक है, सारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं तो ऑलरेडी मेरे पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि पीवाईक्यू मार्क्स भी लगाओ फिर ओरिजिनल मार्क्स लगाओ। कोई सेंस बन रहा है इसका? सेंस बन रहा है इस चीज का? क्यों अपना टाइम, मतलब डबल डबल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है ये? जब भाई ये लोग भी तो वही पूछ रहे हैं, जो ओले बोर्ड वाले, टेक्स्ट बुक वाले या कोई और मॉक वाले, पंडित आरबी वाले, सब सेम नहीं पूछ रहे। कौन से कोई कैट के क्वेश्चन डाल रहे हैं उठा के तगड़े तगड़े। सब तो सेम बना रहे हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, पटक देते हैं क्वेश्चन उठा के। पता नहीं क्या, पीवाईक्यू मार्क्स पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू मार्क्स तो इनसे कुछ नहीं होगा, इररिलेवेंट है। हाँ ठीक है, इररिलेवेंट ठीक है, हमारा तो हो गया। तुम इररिलेवेंट इररिलेवेंट करते रहो, बहुत बढ़िया। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू मार्क्स में ज्यादा आते हैं, ओरिजिनल में कम आते हैं। अबे क्योंकि तुमने पीवाईक्यूज पहले से कर रखे हैं यार। ऐसे ऐसे बच्चे मिलाऊंगा ना जिनको वैल्यू की वैल्यू याद है, किसी क्वेश्चन की आंसर क्या उसका, फिर बोलते हैं कि हमारे पीवाईक्यू में ज्यादा आते हैं। अबे तुम्हें वैल्यू तक रटी हुई है भाई, तुम्हें आंसर रटा हुआ है, ज्यादा ही आएंगे। तुमने वही क्वेश्चन तो अभी टीचर से पढ़े थे, वही क्वेश्चन तुमने वहां देख लिया, सेम वैल्यू तक याद थी तुम्हें, तुमने तुक्का लगा दिया बस वैल्यू वाला, ज्यादा ही आएंगे। ओरिजिनल में क्यों कम आते हैं? क्योंकि वहाँ वैल्यू भी चेंज हो जाती है। भाई साहब अब तो करना पड़ेगा ना, अब तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी।
क्योंकि ओरिजिनल में मान लो अगर कई लोग तो ऐसे होते हैं, वैल्यू भी अगर चेंज हो जाए ना तो उनका दिमाग घूम जाता है। सिर्फ वैल्यू चेंज होने से उनका कंसेप्ट भी घूम जाता है। इसलिए कहता हूँ ओरिजिनल ही दिया करो, ताकि है ना वो जो दिमाग घूमने वाला है ना वो भी बंद हो जाए। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ पीवाईक्यू देने हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो इररेलेवेंट और फर्जी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक काम करो, चलो छोड़ो, पारिवारिक शो है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाउ मेनी मॉक्स आर सफिशिएंट? ये काफी जैसे कहते हैं कि ये फिर भी एक क्वेश्चन है जिसको मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ एक सही क्वेश्चन है कि यार कितने मॉक्स सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं अपने गोरा पे कि मैंने कम से कम भी 100 से भी ऊपर मॉक्स दिए थे, ठीक है। और उनके सबके स्क्रीनशॉट स्कोर सहित मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। 302, 314, 331, 335, 322, 322, 327, 319। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम करके देख लेना, ठीक है। तो 54 तो कम से कम मैंने ओलिव बोर्ड के मॉक्स दिए थे, ये 54, ठीक है, ये पेड मॉक्स थे। उसके बाद ये लाइव टेस्ट दिए थे, ये भी कम से कम 10-15 तो होंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक दिए थे, उसके भी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो पेड मॉक थे वो दिए थे। तो 54, 30, 15 ये 74, 89 और 10, 11 ये, ठीक है। 100 मॉक्स तो मिनिमम मैंने दिए हैं, इससे ज्यादा ही दिए हैं, ठीक है। मतलब और भी कहीं कहीं और भी मतलब टेक्स्ट बुक के और भी ऐसे ही फर्जी फर्जी भी आते थे, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह वगैरह। तो 100 से 110 के बीच में मैंने टीयर 2 के मॉक्स दिए थे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी हैविली डिपेंडेंट थी मॉक्स पे। ये आपको डिसाइड करना है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ 5-6 मॉक्स लगाते हैं और एग्जाम में अच्छा करते हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि वो पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, उनकी रिटेंशन बहुत अच्छी है, ठीक है। सबकी तो होती नहीं है, मेरे जैसों की तो नहीं थी रिटेंशन पावर, तो मेरे को तो मॉक्स 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 खेलना था, ठीक है। जिनकी रिटेंशन पावर अच्छी है, जिन रट्टू तोते होते हैं बचपन से, ठीक है यार, वो लोग पढ़ पढ़ के भी निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे कोई वो मतलब इसका कोई सब वो आंसर नहीं है कि एक फिक्स आंसर हो कि भाई इतने मॉक्स सफिशिएंट है। हर इंसान के लिए हर इंसान की स्ट्रेटेजी अलग है, हर इंसान के लिए अलग अलग मॉक्स सफिशिएंट है। मैं अपने अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो एक बंदा 6 मॉक मात्र लगा के 2 बार सिलेक्शन ले चुका है, ठीक है। और कुछ लोग 50-50, 60-60, 70-70 मार्क्स में भी नहीं ले पाते हैं, तो ठीक है, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी, लक और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज का कोई आंसर नहीं है कि कितने मार्क्स सफिशिएंट है। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी स्ट्रेटेजी मॉक्स पे डिपेंडेंट है या फिर आप बुक्स या उससे पढ़ना प्रेफर करते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद डिसाइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपना बताया कि यार मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, ठीक है। मैं खूब सारे मॉक लगाता था, सीजीएल 22 में भी कम से कम 100 मॉक लगाए होंगे, मेंस के सिर्फ सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा है, तो सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यार आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग बार बार ये कहते हैं पीवाईक्यू मॉक्स वर्सेस ओरिजिनल मॉक्स में कंफ्यूज रहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिनल मॉक्स अगर आपको जानना है कि इंग्लिश में भी ओरिजिनल मॉक्स अगर आपको जानने हैं तो इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कहाँ से चालू होता है? 61 से चालू होता है ना। ये सब कोई ये कोई नए क्वेश्चन है क्या यार? ये पैसेज वैसेज तो हमेशा नया आएगा, ठीक है। अब ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुछ नया है क्या इसमें? ये सब पीवाई क्यूज हैं, ठीक है। पीवाई क्यूज में ये लोग एक्सेप्शन, जब इनको टफ बनाना होता है ना, तो लोग एक्सेप्शन जो होते हैं ना, एक्सेप्शन वो वाले सारे एक साथ डाल देते हैं और मॉक टफ हो जाता है बस। टफ इंग्लिश में टफ यही होता है कि आप खूब सारी वोकैब भर दो या फिर ग्रामर में सारे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन डाल दो, मॉक टफ हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग ये वाले सब कुछ ऐसे नए क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं सोचूं कि भाई ये बहुत ही इररिलेवेंट मॉक बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। कई लोग बोलते हैं पैसेज टफ आ गया, पैसेज तो ओरिजिनल एग्जाम में भी बहुत टफ आ सकता है। कोई भरोसा थोड़ी ना है यार, वो तो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहो कि क्या इररिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्या हो। अभी तक इजी आ रहा है तो एक एग्जाम ऐसा टफ आ जाए, 2017 का मेंस बहुत लोगों को याद होगा, ठीक है। जिन मतलब काफी पुराने लोगों को तो बहुत अच्छे से याद होगा कि क्या हुआ था उस समय, एकदम से पेपर एकदम से टफ आ गया। तो आपको प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट के लिए करनी है, ठीक है। हमेशा तैयार रहो कि भाई बहुत खतरनाक सा पेपर भी आ सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं करना कि भाई एक एक बार खतरनाक आ गया तो फिर से अगला अटेम्प्ट दे देंगे। अबे भाई तुम्हारा एक साल तो बर्बाद हो गया ना। अगला भी टफ आ गया फिर
अबे तुम्हारी किस्मत ही इतनी, वो वर्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारी किस्मत ही इतनी वो है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस गलतफहमी में मत रहो, ठीक है। खतरनाक चीजें भी आ सकती है। तो इरिलेवेंट इरिलेवेंट करने से अच्छा है कि जो मॉक्स में पूछा जा रहा है उसका सही से एनालिसिस करो और जिंदगी जियो, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, नहीं लगी तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। बाय बाय गाइस, चलते हैं।